हेलो 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 एवरीवन। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 10th जिसमें चित्रकला का आपका 2023 का पेपर होने वाला है। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी हैं, और फिर आप क्या है अपना और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज रात आपको बस इतना ही कर लेना है, सुबह जाकर एग्ज़ाम देना है और आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसको देखना है लगातार और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलें तो देख पा रहे हैं आप सभी, फटाफट से हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इस तरह से आएगा आपका प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए, या फिर आलेखन बनाने के लिए आएगा, या फिर स्मृति बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसको भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी, यहाँ पर आलेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी रेडी हैं, 25 फरवरी के लिए रेडी हैं? फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट से आप सभी को बोलना है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है कौन सा? काला, नीला, हरा, भूरा। काला, नीला, हरा, भूरा। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? काला। ठीक है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन हो जाएगा? काला हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? आकाश, मैदान, नदी व पहाड़, ये सभी। फटाफट से आपको बोलना है, प्राकृतिक दृश्य में किसको किया जाता है? इन सभी को, आकाश, मैदान, नदी व पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? किससे? लाल से, पीले से, नारंगी से, बैंगनी से। फटाफट से बोलो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नारंगी कलर से। आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा लगा कर देख लेने हैं। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? गहरे रंग, हल्के पतले रंग, काले रंग एंड सफ़ेद रंग। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? हल्के पतले रंग जो हैं वो हम यूज़ करते हैं प्राकृतिक दृश्य के चित्रण में। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बनावट के आधार पर इन्हें कितने प्रकार में बांटा जाता है? 4 प्रकार में बांटा जाता है। नेक्स्ट, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या फिर दृश्य चित्रण। तो क्या बोलते हैं? आलेखन कला। फटाफट से याद हो जाएगा, आलेखन कला। नेक्स्ट, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं लाल, पीला, नारंगी और ये सभी। ठीक है, तो आदर्श चक्र में कौन से होते हैं? ये सभी, जिसमें लाल, पीला, नारंगी सभी को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फूल, पत्ती और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। फूल, पत्ती और कलियों से बने आलेखन होते हैं प्राकृतिक अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। तो कौन से होंगे? प्राकृतिक आलेखन। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से क्वेश्चन को आगे करते जाना है और इनको रिवाइज करना है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑस्टवॉल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? पीला एवं नारंगी, लाल व बैंगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी, ये सभी। ऑस्टवॉल्ड के अनुसार बताना है, यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान रखना है, ऑस्टवॉल्ड के अनुसार। ठीक है, तो फटाफट से ये क्या हो जाएंगे? ये सभी। नेक्स्ट, पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कोबाल्ट ब्लू, काले रंग, अल्ट्रामेराइन या फिर सफ़ेद। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही है सफ़ेद। ठीक है, आपको सफ़ेद कलर का यूज़ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चमकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? पीला, नारंगी, लाल, ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, ये सभी, जिसमें लाल, पीला, नारंगी तीनों कलर का आभास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफेद का विरोधी, ये तो हमने कर लिया है। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दृश्य प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने में सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक होता है? फटाफट से एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे। दृश्य मतलब प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने में प्राय सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक होता है? पीले रंग, काले रंग, बैंगनी रंग, हरे और गहरे रंग। तो काले रंग का यूज करना जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग मतलब प्राथमिक रंग हो जाएगी में शामिल नहीं किया जाता है लाल, पीला, हरा, नीला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरा कलर को यूज शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? ठीक है, कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? किसी एक त्रिभुज की बात कर रहा है और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1, 2 अनिश्चित या फिर 3। 1, 2 अनिश्चित या 3। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एंड विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु नाम में ही लिखा है समबाहु, सारी भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। समकोण तो इस तरह से 90 डिग्री का होगा, तो दो साइड जो हैं वो बराबर रह सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है किस कोण की रचना संभव नहीं है। 45, 30, 75 या फिर 22। 45, 30, 75 या फिर 22। तो यहाँ पर हो जाएगा 22, 22। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आप बताएंगे। त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र होता है। त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतर्गत नहीं, यहाँ पर अंतःवृत्त का केंद्र होता है भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद, सम यहाँ पर कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु या फिर शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है उसके अंतर्वृत्त का केंद्र होता है कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट, स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को दर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? HB, 2B, 4B, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, रेखाओं को ऊपर से दाएं खींचें, रेखाओं को बाएं से बाएं खींचें, पेंसिल पर अधिक दबाव डालना, हल्की रेखा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है पेंसिल पर अधिक दबाव डालना। जब अगर पेंसिल पर अधिक दबाव डालेंगे तो क्या होगा? हमारा जो चित्रण बना रहे हैं, जो चित्र बना रहे हैं उसमें क्या होगा? स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर हम कोई गलती हो गई तो उसे अगर मिटाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा? परमानेंट एक इस तरह से स्क्रैच सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि स्मृति चित्रण जब भी हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत पूछा है तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ आप इतने क्वेश्चन तो कर ही लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले और कुछ क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस और भी कर सकती हो। ठीक है, ओके, तो ये तो तुम्हें ज़रूर ही करना है। नेक्स्ट, अगर चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, ये सभी का। ठीक है, फटाफट से बोलो। तो इन सभी का।
छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, सब चीज़ों का हमें स्मृति चित्रण में 4B पेंसिल से चित्रों के किस भाग व क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है? मध्य भाग को, निचले भाग को, चित्रों के किनारे को, चित्रों की लंबाई को। ठीक है, तो चित्रों के किनारे को। ठीक है, चित्रों के किनारे को। ओके, फटाफट से बोलो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इस रेखा से न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर कितने चाप लगाने होंगे? ठीक है, तो 9, 10, 11, 5। ठीक है, तो कितने 10 अगर भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो 10 ही हमें उस पर चाप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों या फिर भागों की आवश्यकता होती है? एक त्रिभुज बनाने के लिए केवल 2, 3 अंग, 4 अंग, 6 अंग। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से होगा तो आपका 3 भुजाओं की तो ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 3 अंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसे करते जाएंगे। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। वर्ग किस तरह का होगा? इस तरह का। ठीक है, ए अगर ये साइड इसकी है, चारों साइड बराबर होंगी वर्ग की, तो यहाँ पर इसके अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, वृत्त का आकार होता है कैसा? सबने देखा है वृत्त का आकार, ऐसा गोला गोला सा, ऐसा गोला 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 गोला। ठीक है, ये वृत्त का आकार होता है। कितना सिंपल है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है? लाल पीला, नीला पीला, सफ़ेद काले रंग का और हरा काला। ठीक है, तो किसका विशेष महत्व है? सफ़ेद और काले रंग का। ठीक है, जब भी हम स्मृति चित्रण प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर रहे हैं तो वहाँ पर शेड देने के लिए सफ़ेद और काले रंग का यूज़ किया जाता है। शेड देने के लिए सफ़ेद और काले रंग का यूज़ किया जाता है। चित्रण में प्राय मकान के दरवाजे और जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाता है? किसके हल्के घोल से दिखाया जाता है? क्रिम्सन एवं अल्ट्रा मेराइन, लाल से एंड पीला, वॉन्ट साइना एवं अल्ट्रा मेराइन, ये सभी। ठीक है, तो अगर मकानों के दरवाजे या फिर जंगलों को दर्शाया जाता है तो वो होता है वॉन्ट साइन एंड अल्ट्रा मेराइन। ठीक है, वॉन्ट साइन एंड अल्ट्रा मेराइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैगनी, हरा, गहरा हरा, नीला। फटाफट से बोलेंगे किसका यूज किया जाता है? बैगनी रंग का। ठीक है, किसका? बैगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। शरद ऋतु की रात का चित्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे और इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक ऑसवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों का समायोजन है? 5 का, 10 का, 8 का, 6 का। 5 का, 10 का, 6 का, 8 का। ठीक है, फटाफट से बोलो। तो आदर्श रंग ऑसवाल्ड, ठीक है, तो याद रखेंगे कितने का होता है? 8 रंगों का। ठीक है, कितने का होता है? 8 रंगों का। 8 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर लगभग 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो द्वितीय रंग अर्थात नारंगी रंग तैयार करने के लिए कितने 2 मूल रंगों का मिलाया जाता है? ठीक है, कितने 2 मूल रंगों को मिलाया जाता है? फटाफट से बोलेंगे। लाल नीला, लाल पीला, लाल हरा, पीला और नीला, पीला और नीला। ठीक है, तो फटाफट से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? लाल और पीले रंग को अगर हम मिलाएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा? नारंगी रंग। कौन सा मिलेगा? नारंगी रंग मिलेगा। ठीक है, 2 मूल रंगों को मिलाकर एक हमें मिश्रित रंग मिल रहा है। नेक्स्ट, ओके, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का प्रयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, ये ट्रेसिंग पेपर है, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तो किस बातों का? इन सभी बातों पर। ठीक है, आपको सूती कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं आपका कलर फैल गया है।
ठीक है। जब भी आप चित्रण कर रहे हैं तो उसको उससे साफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक आयत की भुजा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आयत की भुजा 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से एक आयत है, इसकी 9 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना की जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अगर इसी से हम क्या करें, एक वर्ग, ठीक है, वर्ग जिसकी सभी साइड जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसकी रचना करें तो उसकी हर एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। फटाफट से बोलेंगे 6.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनेगा जिसकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है, बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी, वर्ग की भुजा के बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर, वर्ग के विकर्ण की आधी, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की आधी होती है, याद रखेंगे, फटाफट से याद रखेंगे। और कल तुम्हें देख लो एकदम से धुआं पेपर हो जाएगा तुम्हारा, एकदम धुआं, मतलब तुम इतना जल्दी पेपर और इतना सही पेपर करके आओगे तो कि तुम 95% से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात हो गई, वर्ग की भुजा की आधी होती है, ओके। नेक्स्ट, एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है, ठीक है। इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करेंगे, साधारण मापनी, कर्णवत मापनी, साधारण या कर्णवत, दोनों में ऐसे कोई भी उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। तो साधारण मापनी को आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 8 पर 8 को ही तो आपको नापना है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसको यूज़ करेंगे, साधारण मापनी को यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट, और ये लास्ट 35 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से तुम्हारे में आलेखन या फिर जो प्राकृतिक दृश्य का चित्र है वो उसको भी हम यहीं पर समझेंगे, ठीक है। तो कल का जो पूरा पेपर होगा इसी पैटर्न पर होगा, ऐसा ही होगा और यही आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। और सुबह तक आपको इसे पूरा कर लेना है। स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, लाल रेखा, सफेद रेखा, मोटी रेखा, बड़ी रेखा, लाल रेखा, सफेद रेखा, मोटी रेखा, बड़ी रेखा, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है तो फटाफट से बताएंगे। तो स्मृति चित्रण में छाया को दर्शाने के लिए हमको मोटी रेखा का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। किसका यूज़ करना पड़ता है, मोटी रेखा का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारी जो क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बोलो हैप्पी, खुश हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुम्हें जो है दूसरा जो आलेखन या फिर आपका जो प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है उसको किस तरह से करना है, या स्मृति चित्रण जो है वो उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो फटाफट से, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर पहला देखो, इस तरह का क्वेश्चन है, आपको क्या मिलेगा कि 20 से 15 सेंटीमीटर की आयत, ठीक है। आयत किस तरह का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये 20 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर पैमाना और अपना जो भी है पैमाना वगैरह लेकर जाना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे नहीं मुंह उठा कर चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें ये नाप के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 20 और 15 सेंटीमीटर की आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, नदी के किनारे गाँव का दृश्य होना चाहिए, नदी के किनारे होने चाहिए, गांव का दृश्य होना चाहिए, आकाश में उड़ते कुछ पक्षी होने चाहिए, कुछ झोपड़ियां भी बनी होनी चाहिए, उसमें पेड़ को छाया में बैठी गाय होनी चाहिए या फिर बकरी और गाय दोनों होनी चाहिए, एंड सिर पर फूलों की टोकरियां रखे घर पर लौटती महिला, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको इस 20x15 के जो है उसमें आयत में क्या करनी है, ये बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्या बोला है, आपको जब भी यहाँ पर कितना है, ये 35 नंबर मिल जाएंगे आपको, यहाँ से देख पा रहे हैं आप 35 नंबर मिल जाएंगे। इतना आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ चलाने हैं, पैर चलाना है, अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का जो है वो यहाँ पर क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है, ओके। अब क्या यहाँ पर कर रहा है कि विशेष ध्यान रखना है, सही संरचना होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पर महिला बना रहे, महिला का मुँह इतना बड़ा, टांग इतनी छोटी कर दी है, अब महिला लौट रही है, महिला नहीं लग रही, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि सही रचना और आपको सही से
संयोजित करना है जो भी है, सुसंगत रंगों का प्रयोग करें अच्छे से। ये नहीं है भद्दे भद्दे कलर उसमें यूज़ कर दिए, लग ही नहीं रहा है कि क्या बनाया है, ठीक है। तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, वो अच्छे से बनाना है, टाइम मिलेगा आराम से बैठ के आपको बनाना है, वहाँ पर अपनी पूरी कलाकारी दिखानी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये बनाओ, या यहाँ पर आलेखन भी है, तो आलेखन और इसको देखते हैं हम किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर इस तरह का आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख सकते हैं कि आप इस तरह से यहाँ पर सूरज उग भी रहा है, यहाँ पर ये झोपड़ी भी है, यहाँ पर आप महिला भी बना देंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी आती हुई महिला, ठीक है, यहाँ पर महिला को दर्शा देंगे, यहाँ पर महिला को दर्शा देंगे, पेड़ वगैरह हैं, नदी, ये झरना वगैरह, इस तरह से आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह का ये कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर देख लो भैया, देख लो इस तरह से कर लेना है, या पहाड़, नदी, पर्वत जो भी बताया है, यहाँ पर महिला, नदी, बांध, और क्या बताया था उसमें बकरी वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सिंपल फॉर्मेट दे दिया है। इस तरह से आप स्केच की फॉर्म में आप आज से ही, अभी से क्या करना है आपको, एक दो बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह से आप यहाँ पर झोपड़ी बना लेंगे, यहीं पर क्या है कि कहीं नदी निकाल देंगे इधर साइड से, यहाँ पर कोई पुल वगैरह इस तरह से बना देंगे, और यहाँ से कहीं नदी निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से तुम्हारी। तो यहाँ पर इस तरह का आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर उगता हुआ सूरज भी है, पेड़ है, यहाँ पर महिला बना दो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना दो कोई, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस तरह से उगता हुआ सूरज, यहाँ पर आपका जो भी बकरी वगैरह बना ये बताया है, महिला को बताया है, पानी ले जाती हुई बना दो, कुछ भी बना सकते हो, इस तरह का आइडिया ले सकते हो, ठीक है। गाँव इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आलेखन की बात करें, तो आलेखन में आपको क्या दिया जाएगा, 16x12, ठीक है, इस तरह का आयत यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। ये 16, लंबाई इसकी 16 हो जाएगी, और ये चौड़ाई जो होगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयत लिखा है तो आयत का ही फॉर्मेट बनाना है, ये नहीं वर्ग बना दो ऐसे है जल्दी जल्दी में, दिखाई नहीं चल रहा है कि वर्ग है कि आयत है, ठीक है। अब खिड़की के पर्दे इकाई वाले, ठीक है, यहाँ पर भारतीय पुष्प, कली, पत्तियों का आलेखन, मछली का रंग, या फिर आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले रंग का प्रयोग करना होगा आपको, बिंदु विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 नंबर, ठीक है। फटाफट से ये याद रखेंगे कि कितने, अगर आपने वो कर दिया प्राकृतिक दृश्य वाला, तो आपको ये वाला नहीं करना है और ये वाला नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला नहीं करना, अगर ये कर दिया तो वो वाला नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डिसाइड कर लेना है पहले से ही कि आलेखन करना है या फिर प्राकृतिक दृश्य करना है। दोनों में ही आपको 35-35 मार्क्स मिलने वाले हैं, और उनके लिए दोनों ये ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आलेखन वाला होता है वो बहुत सिंपल होता है, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, बस फूल, पत्ती और इन चीज़ों को बनाना, बस कलर कर देना है, और की कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ आपको, तो यहाँ पर तो आयत में बनवाया है, क्या पता कहाँ वर्ग के अंदर, वृत्त के अंदर बनवा ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को देख लेते हैं फटाफट से। अगर आपसे इस तरह से आयत में बनवाया होगा, ठीक है, लेंथ आपको जितनी दे रखी है और जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसको आप वहाँ पर पैमाने से जाकर खींच लेंगे, फिर उस तरह से आप क्या करेंगे, कमल वगैरह इस तरह से ये बना देंगे, इधर से हिरन विरन जो भी है वो कलर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप 1-2 बार बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कमल इस तरह से बनाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, वो लोग घर पर जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1-2 बार एग्जाम से पहले कर लेना है, रात रात में ये पूरा कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। और इससे ही 100% आपका पेपर आने वाला है, ठीक। इस तरह से अगर आपको बना हो सकता है तो ये पैटर्न आप ले सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे, फटाफट से ऐसे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है, यही फूल पत्तियाँ बनानी है और आराम से इसे बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है फटाफट से, इस तरह से यहाँ ये ले, ठीक है, इस तरह से आप इन्हें बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है, ये वर्ग में आ सकता है, आयत में आ सकता है, ठीक है, आयत में आ सकता है। तो वही उसी के अंदर आपको इस तरह से बना देना, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का बतख बनाने के लिए, तो बतख आप आसानी से इतनी जल्दी इस तरह से बना लोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से दे भी दिया है कि इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, इतनी जल्दी ऐसे करके एकदम बन जाएगी बतख, ठीक है। ऐसे करो भाई, फटाफट
से बता के ऐसे चोंच बनाओ और आराम से ये ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक कमल का फूल बोला है तो कमल का बना दो, किसी और का फूल बोला है तो वो बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की और भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। फटाफट से आ गया हो तो यहाँ पर इस तरह से आयत दे रखा होगा, वहाँ पर बतख होगी, बतख के फॉर्मेट में, और इस तरह से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2-4 पैटर्न जो हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, क्योंकि आप इस तरह से ऐसे फटाफट से इसको देखेंगे और फटाफट से ये खाली पेपर लेंगे और उस पर बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो कल के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर लोगे, फटाफट से बोलो ओके। इस तरह का हो सकता है कि वहाँ पर मछली बनाओ और मछली में कमल के साथ बोल दे कि मछली बनाओ और उसमें कमल। ठीक है, तो मछली में कुछ भी नहीं है, ऐसे करो फटाफट से। कैसे करेंगे? ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मछली बहुत जल्दी इस तरह से बन जाएगी। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हाल जो है वो मछली तैयार हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और एकदम सुंदर सी मछली आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आपको मछली बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है इसमें। ठीक है, देखो इतनी जल्दी बन गई मछली इधर से ऐसे। ठीक है, लग रही है ना एकदम मछली। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेनी है। बतख के साथ इस तरह से कुछ सूरजमुखी का फूल दे सकते हैं, किसी और का फूल, वो भी आपको इसे बना लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर में दे सकता है, आपको आयत में दे सकता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्मृति चित्रण। ठीक है, स्मृति चित्रण में 2 भाग हैं। ठीक है, इसके 2 भाग होंगे, दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। वहाँ पर अथवा लगा हुआ था आलेखन, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे, क्या बोला है, निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्री के नंबर है एकदम से, अब तुम ये सब काम जो है वो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्या बोला है, पत्तियों सहित आम बनाओ, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या फिर लौकी। ठीक है, तो ये इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। पत्तियों सहित आम, अनार, मूली, लौकी, ये बना के देख लेना है। लौकी कितनी सिंपल है, देखो इस ऐसे करो, लौकी बन गई। लो फटाफट से लौकी तैयार है। ठीक है, मूली, क्या ध्यान में रखना है, रेखा जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, एकदम ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी जैसे यहाँ पर हो गई है, उसको अच्छे से बनाना है। उसके 4 नंबर मिलेंगे आपको। आकृति जैसी होती है लौकी वैसी ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दी ये लौकी थोड़ी होती है ऐसी। ठीक है, तो जिस तरह की आकृति होती है उसके भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर अगले में आपको सुराही मिल सकती है, या फिर और भी सुराही मिल सकती है, टेबल लैम्प मिल सकती है उनकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या ओपन बुक मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से अगर आपसे ओपन बुक पूछे तो ये करना है, बस ऐसे ऐसे ओपन बुक ऐसे तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से कर देना, इस तरह से, और इधर ऐसे करके ऐसे, बस ये ओपन बुक अगर आएगी तो इसे एकदम से आप मतलब बना लेंगे। ठीक है, ओपन बुक हो जाएगी। क्लोज बुक होगी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट पत्तीदार आम की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, पत्तीदार आम की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, पत्तीदार आम की इस तरह से 2-4 बार बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ें। ठीक है, इस तरह का दोनों पत्तीदार आम आप बना सकते हैं इस तरह की, यहाँ से देखकर। ठीक है, यहाँ पर देखो 2022 में 1918 यहाँ से पत्तीदार अमरूद आया है, 19-20 यहाँ पर अनानास आया है। ठीक है, तो ये सारे चित्र दिए गए हैं जिसे आप एक बार बनाकर देख लेंगे। केला वगैरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से बनाकर आप देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे ना बेटा जी, ठीक, ओके। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप बनाकर देख लेंगे 1-2 बार। और अगर आपको इस तरह से बंद बुक बनाने को आए तो बस क्या करना है, आपको पैमाना लेना है। पैमाना लेकर बस इधर एक लाइन इधर, एक लाइन इधर करनी है, उसके बाद एक लाइन ऐसे करके, ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ से ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे करो, और फिर उसके बाद इसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी बुक जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बंद बुक बोले या
वो खुली हुई बुक बोले तो दोनों आप बना पाएंगे। ठीक है, सुराही सुराही देख लें। ठीक है, तो ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुराही। ठीक है, आ जाए तो बता देना। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि हाँ जो हमने कराया वो 100% आया। ठीक है, सुराही सुराही में कोई तोप नहीं है। ठीक है, फटाफट से ऐसे करेंगे, ऐसे 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 नीचे ऐसे अच्छे से बनाना है, वहाँ पर आपके पास टाइम होगा। ऐसे यहाँ पर कुछ बना दो सुराही, ऐसे यहाँ पकड़ने का इस तरह से बना देंगे, नीचे इस तरह रखने का। ठीक है, तो इस तरह से आप सुराही को इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे और ये सुराही बन जाएगी। इस तरह से बोतल बना सकते हैं। ठीक है, तो सुराही जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके जानी है। ठीक है, सुराही जो है वो आपको याद रखनी है। ये भी ओपन बुक बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये अनानास वगैरह ये सब ये जो है वो चित्र आपको बनाकर देख लेनी है। ठीक है, ओके, बनाकर देख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, जितने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चंस को ठीक है एक बार दोबारा देख लो। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो एक बार दोबारा देख लो। 100% जो है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, जितना भी तुम्हें आलेख वगैरह ये जो बताए हैं आलेख, ठीक है, इसमें से आलेख वगैरह ये बना लो और बनाकर प्रैक्टिस कर लो। कल एग्ज़ाम देकर आओ, फिर कमेंट करके बताना कि हाँ 100% जो है वो आया, हमें हमारा पेपर जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहो और अच्छे से पेपर दे के आना। ठीक है।